अपनी दुर्बलताओं के कारण, मानसिक दुर्बलता के कारण, चित्त की दुर्बलता के कारण जिन्होंने इंद्रियों पर जय प्राप्त नहीं की है, वे कभी कभी अपनी इंद्रियों के द्वारा ही हार जाते हैं। हमें निरंतर कई विषय अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में भी कभी कभी हम इनकी प्राप्ति, पूर्ति के लिए हम आकांक्षित रहते, अभीप्सित रहते हैं। भले ही हम सबसे जीत जाएं, पर कभी अपने मन से हार जाते हैं। तो जो मनोजयी हैं वही लोग शासन कर पाते हैं, वही लोकप्रिय बन पाते हैं। लोक विश्रुत, इहलोक और परलोक में उन्हीं की चर्चाएं, गाथाएं, कथाएं हैं जो मनोजयी हैं। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है। मन ही हमारे उत्कर्ष, उन्नयन, प्रगति, उत्थान और जय का कारण है, मुक्ति का भी। तो जिनके पास धर्म है, जिनके पास सत्य है, उन्हीं के पास विजय है। सत्यमेव जयते, अथवा या तो धर्मस्ततो जय। ततो जय मुदीरयेत। इसे सहेज के रखें हम धर्म च्युत न हो जाए, गिर न जाए, पतित न हो जाए, हमें उत्थान रहे निरंतर। और हमारी मन कामनाएं, ऐशनाएं, हमारे भीतर की लालसाएं, स्पृहाएं, आकांक्षाएं हमें पतन की ओर लेकर जाती हैं। इसलिए जो उत्थान का मार्ग है वो कठिन है, पतन सहज है। क्योंकि पतन का अर्थ है विषयोन्मुख होना, विषयानुरागी बनना, विषयासक्त होना। संसार के सभी जो विषय हैं उनमें हम सुख का आभास कर रहे हैं, इसलिए उनकी ओर आकर्षित हैं। वही हमें निरंतर चैतन्य रहते हैं, इसलिए ध्यान की अवस्था में भी विषय ही हमारे आसपास रहते हैं। निद्रा में भी, एकांत में भी हम किसी भी अवस्था में हैं तो विषयों में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं। शब्द में, स्पर्श, रूप, रस, गंध, या तो कुछ सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, अथवा तो छूना चाहते हैं, या कि सूंघना चाहते हैं, या कि चखना चाहते हैं। मन इधर संलग्न है। मन या तो श्रवण में आ सकते हैं, कुछ अच्छा सुने, अपनी कीर्ति, अपना यशोगान, वृदावली, प्रशस्ति गायन, श्रेष्ठताओं का कोई बखान करे, अथवा तो हमारे रूप, बल, वीर्य, पराक्रम, हमारी कृति, उपलब्धि ये चर्चित हो सर्वत्र, ये सुनना चाहता है मन। अपने रूप की प्रशंसा, अपने धन, मान, संग्रह, सम्मान की प्रशंसा हम चखना चाहते हैं। जिह्वा पर अग्नि का वास है, सर्वाधिक ऊर्जा, शक्ति, बड़ी अग्नि कहीं है तो वो जिह्वा पर ही है, रसना पर ही है, ये संलग्न है।
अन्न में, फल रस में, वाणी व्यवहार में, विचार में। कभी थकती नहीं हमारी जिह्वा। जिह्वा पर निरंतर चैतन्यता है, चखने में लगी है, नासिका सूंघने में। कभी कभी स्पर्श का सुख तो हमें कहां तक ले जाता है। काम की प्रचंडता और क्या है, स्पर्श का ही तो सुख है। आपके पास सत्य का साधन रहे तो ये नियंत्रित रहेंगे। आपका स्वयं पर नियंत्रण रहे। आप जिस वाहन में बैठे हैं और कोई पूछे आपसे जा कहां रहे हो, और आप अनभिज्ञ हो, अजान हो, अपरिचित हो मार्ग से, आप यात्रा में हो और किसी वाहन में बैठे हो और कोई पूछ ले आपसे कि किधर जा रहे हो, जाना कहां है, और आप विवश होकर कहें हमें तो पता नहीं कहां जाना है। ये तो गाड़ी वाहन को पता होगा, चालक को पता होगा, हमारे सारथी को पता होगा। और हम फिर सारथी से पूछें कि भाई इन्हें लेके कहां जा रहे हो, और सारथी भी कहे हमें नहीं पता, जिधर अच्छा लगेगा वहां ले जाएंगे। मैंने किधर, बोले हमें भी नहीं पता। हम जिस वाहन में बैठे हैं, जीवन रूपी गाड़ी में जहां बैठे हैं, उसका चालक, उसका सारथी अगर ये रथ है, जैसा कि शास्त्र में कहा, शरीर इदम रथम, ये रथ है, इसमें हम बैठे हैं जीवन रथ में। न तो सारथी को पता है, न रथी को पता है कि जाना कहां है, किस दिशा में, परिणाम क्या होगा, लक्ष्य क्या है। जिन्होंने लक्ष्य ही तय नहीं किया है वो पहुंचेंगे कैसे। छोटे छोटे लक्ष्य हैं हमारे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संग्रह संचय, भूमि विस्तार, अट्टालिकाएं, वाहनों की कतारें, सेवकों का झुंड, वस्त्र आभूषण, और ये सब तो है तो और हो, नहीं और तो है बहुत है, फिर बहुत और हो, तो पता ही नहीं कौन से लक्ष्य हैं।